हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी रहस्यमय कहानी पत्थर से पानी बनी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में जल नाम का एक राज्य था। वहाँ की राजकुमारी मेघलता बेहद ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन वह रहस्यमय थी। दिन में वह एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक पत्थर की मूर्ति थी। राजमहल के बगीचे में एक विशाल पत्थर की प्रतिमा, जिसकी आंखें मानो जीवित हों। लेकिन जैसे ही रात होती, चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ती और वह मूर्ति पिघलने लगती। हाँ, सचमुच का पानी उसका शरीर धीरे धीरे बहता हुआ तरल बन जाता और वह राजमहल के पास झील में समा जाती। किसी को नहीं पता था कि असल में वह जीवित राजकुमारी है। प्रजा उसे बस चमत्कारी मूर्ति समझती थी, जो कभी रोती है कभी मुस्कुराती। परंतु सच्चाई ये थी, एक श्राप के कारण राजकुमारी दिन में पत्थर और रात को पानी बन जाती थी। उसके पूर्वजों ने एक जादूगर तलतला को धोखा दिया था और बदले में उसने श्राप दिया था, तेरी संतान जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करेगी, वह दिन में पत्थर और रात को पानी रहेगी, दो रूपों में बटी आत्मा। राजा ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह रहस्यमय रूप से गायब हो गया। तब से ये रहस्य राज परिवार तक सीमित था। रात में झील में एक अजीब सी लहर उठती, जो कभी गीत गाती तो कभी रोती। एक संत ऋषि ने बरसों पहले भविष्यवाणी की थी, एक दिन ऐसा एक राजकुमार आएगा जो पानी की आत्मा से संवाद करेगा और राजकुमारी को श्राप से मुक्त करेगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन एक दूर राज्य से एक साहसी और जिज्ञासु राजकुमार उस राज्य में आ पहुंचा। उसने उस चमत्कारी मूर्ति के बारे में सुना था। वह प्रकृति प्रेमी था और झीलों, नदियों और पर्वतों में उसे असीम शांति मिलती थी। एक रात वह उस झील के किनारे बैठा सितारे निहार रहा था। तभी अचानक राजकुमार को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर राजकुमार सन्न रह गया। उसने झील के चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। राजकुमार ने कहा, कौन है यहाँ, दिखाई क्यों नहीं देता? तभी उसे हंसने की आवाज आई और वह आवाज शांत हो गई। राजकुमार ने चिल्ला चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? आखिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मगर वह आवाज दोबारा नहीं आई। इस तरह वह हर रोज उस झील के पास जाता, मगर दोबारा उसे न रोने की आवाज आती न हंसने की। राजकुमार ने ठान लिया था कि मैं इस रोने और हंसने की आवाज का सच पता करके ही रहूंगा। यह कोई आम झील नहीं थी, इसमें कुछ बड़ा छुपा है। और एक रात राजकुमार ने उस झील से शांत मन से प्रश्न किया, तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? वैसे तुम जो कोई भी हो, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी झील के बीचों बीच से एक चमकती हुई आकृति निकली, राजकुमारी मेघलता। उसने कहा, मैं दिन में जड़ हूँ और रात में बहती आत्मा। मुझे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि जिसने मुझे देखा वह मेरा सत्य झेल नहीं सका। राजकुमार ने कहा, तो देखो मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे देख सकती हो? मुझे सत्य बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तभी झील से आवाज आई, मैं राजकुमारी मेघलता हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। राजकुमार ने कहा, तो फिर बताओ मुझे अपने बारे में।
अब वह धीरे धीरे राजकुमार से बात करने लगी। वह दिन में पत्थर बन जाने की पीड़ा साझा करती और रात को पानी बनकर बहने की। राजकुमार चुपचाप उसकी बातें सुनता। राजकुमार ने कहा, तुम्हें तुम्हारे रूप में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बताओ। तभी राजकुमारी ने कहा, उसके लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा। राजकुमार ने कहा, मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एक नदी है जिसे खोया पाया कहते हैं। वहाँ तुम्हें नदी में एक संदूक मिलेगा, पानी में तैरता हुआ। उसी में तुम्हें सुनहरे अक्षरों से लिखी एक किताब मिलेगी। वही तुम्हारी मदद करेगी। इतना सुनकर कहा, ठीक है। राजकुमार वहां से जाने लगा। तभी पानी की हिलोर राजकुमार के ऊपर आ पहुंची। मानो राजकुमारी कह रही हो कि तुम ही मेरा असली रूप हो। और राजकुमार तभी वहां से उस नदी की खोज में चल देता है। जाते जाते राजकुमार को थकान हो जाती है और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक जादुई चींटी आकर राजकुमार को काट लेती है और राजकुमार को नींद आ जाती है। जब राजकुमार की आंख खुली तो खुद को नदी के किनारे पाया। राजकुमार ने सोचा, शायद ये वही नदी है जिसकी मुझे तलाश थी। राजकुमार ने नदी को देखा तो बीच में वह संदूक तैरता हुआ दिख रहा था, पर राजकुमार को वहां पहुंचना कैसे था ये समझ नहीं आ रहा था। राजकुमार की पलक झपकते ही नदी का पानी रंग बदल रहा था। ये देखकर राजकुमार को चक्कर आ गया और वह नदी में गिरकर वह खो गया। जब आंख खुली तो राजकुमार ने खुद को रेत पर संदूक के पास पाया। माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, मुझे संदूक के पास आना था, मैं आ गया। राजकुमार ने जैसे ही संदूक खोलने को हाथ आगे किया, उसमें से आवाज आई, ठहरो, तुम इस संदूक को क्यों खोलना चाहते हो और तुम्हारा क्या मकसद है इसे खोलने का? राजकुमार ने कहा, मेरा बस एक ही मकसद है, राजकुमारी को पुनः उसके असली रूप में लाना। यह सुनकर उस आवाज ने कहा, तुम सफल हुए, तुम इसे खोल सकते हो। तभी राजकुमार ने उस संदूक को खोला तो उसमें एक किताब निकली। किताब को जैसे ही खोला उसमें से दिव्य प्रकाश निकला और पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, राजकुमार, जब तुम नदी में गिरे तो तुमने खुद को खो दिया था और आंख खुली तो खुद को संदूक के पास पाया। इस तरह खोया पाया नदी का सफर पूरा हुआ। किताब के दूसरे पन्ने पर लिखा था, उत्तर दिशा में एक भ्रमित गुफा मिलेगी। उस गुफा की हर दिशा से आती हुई आवाज तुम्हें भ्रमित करेगी। अंदर आओ राजकुमार, पर तुम भ्रमित मत होना। तुम इस दिव्य किताब को गुफा के जिस हिस्से पर लगाओगे वहीं से गुफा के अंदर पहुंचोगे और वहां मूर्ति के हाथ से दिव्य पत्थर को लाना होगा और उस पत्थर को राजकुमारी के मस्तक पर लगाओगे। वह अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन याद रखना, पत्थर को राजकुमारी के पानी बनने से पहले लगाना होगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, और वह हासिल करने के लिए गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही राजकुमार गुफा के पास पहुंचता है तो तरह तरह की आवाजें राजकुमार को पुकारने लगती हैं, अंदर आओ राजकुमार, अंदर आओ। राजकुमार भ्रमित ना होकर उस दिव्य किताब को गुफा के हिस्से पर लगाते ही अंदर पहुंच जाता है। वह मूर्ति के हाथ से पत्थर को निकालता है। पत्थर निकलते ही मूर्ति रेत में बदल जाती है। राजकुमार पत्थर को लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाता है।
पत्थर बनी राजकुमारी से कहता है, आज शाम को पानी बनने से पहले ही तुम असली रूप में आ जाओगी। समय बीत रहा था। दिन छिपने से पहले ही राजकुमार ने राजकुमारी के मस्तक पर उस पत्थर को लगा दिया और कुछ ही क्षण में राजकुमारी पुनः अपने असली रूप में आ जाती है और खुद को बरसों बाद असली रूप में पाकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। तभी राजकुमार राजकुमारी के आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं राजकुमारी, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब तुम असली रूप में आ चुकी हो। इतना सुनकर राजकुमारी राजकुमार के गले लग जाती है और इस तरह राजकुमारी को उसका असली रूप, उसका प्यार और उसका साम्राज्य वापस मिला। दोनों ने मिलकर एक ऐसा राज्य बसाया जहाँ ना कोई डर था, ना भेदभाव, बस साहस और सच्चाई की जीत थी और वे सुखपूर्वक रहने लगे हमेशा के लिए। तो यही था पत्थर से पानी बनती राजकुमारी का रहस्य। प्रिय दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। कहानी की सीख, राजकुमार ने उसकी आत्मा को देखा, ना कि उसकी स्थिति को। राजकुमार का निस्वार्थ प्रेम राजकुमारी को असली रूप में लाने में मदद करता है।